शांति। राजयोग मेडिटेशन के 7th डे पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल के सेशन में हमने सृष्टि चक्रों के गुह्य रहस्यों के बारे में जाना और आज इस कोर्स का आखिरी दिन है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कोर्स अच्छा लगा होगा और आप अपने संकल्पों को परिवर्तन करके अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए अब तैयार है। इतना मुश्किल नहीं है संकल्पों को परिवर्तन करना, लेकिन उसके लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो मिलती है परमात्मा का ज्ञान रोज सुन के, तो संकल्प अपने आप ही परिवर्तन होने लगते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाया गया उसे कहते हैं मुरली। तो मुरली जैसे आत्मा का भोजन है, ज्ञान का, दिव्य गुणों का खजाना है। और जो आत्मा रोज मुरली सुनती है और उसका अध्ययन करती है उसे अपने प्रश्नों के उत्तर सहज ही मुरली से मिलते हैं। तो अगर कुछ टेंशन है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या जीवन में कोई परिस्थिति है तो उसका सॉल्यूशन या उससे रिलेटेड डायरेक्शंस मुरली से मिलते ही है। मुझे पर्सनली बहुत बार इसका अनुभव हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा नाम पल्लवी है, मैं प्रोफेशन में एक IT इंजीनियर हूँ पिछले 15 साल से। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और पिछले 1.5 साल से मैं ज्ञान में चल रही हूँ। तो बहुत मुश्किल लगता था सब कुछ मैनेज करना, घर, बच्चे, ऑफिस, जीवन की परिस्थितियाँ, और ये सब मैनेज करते करते बहुत चिड़चिड़ापन और इरिटेशन होने लगा था। और ये चिड़चिड़ापन बहुत बार बच्चों पे निकलता था। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई और मैंने हर दिन की मुरली सुनना शुरू किया तो मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते गए जो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूज़फुल मुझे लगा कि वो है। और सबसे पहला परिवर्तन हुआ मेरे संकल्पों का, जिसे छोटी छोटी बातों में जो ऊपर नीचे होती थी मन की स्थिति, वो होना काफ़ी हद तक कम हो गया, जिससे मेरा चिड़चिड़ापन और इरिटेशन धीरे धीरे कम होने लगा। तो अभी अंदर से शांत लगता है, एकदम हल्कापन महसूस होता है और उसकी वजह से मेरा काम में भी फोकस बढ़ गया है। तो जो चीज़ें पहले बहुत मुश्किल हो रही थी वो अब सरल होने लगी है। दिनचर्या भी मेरी अभी बहुत सरल होने लगी है। तो हर दिन की मुरली का बहुत महत्व है। तो हर दिन की मुरली मतलब श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसका अनुभव लें और श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने जमा करें। तो आज के सेशन में भाई जी हमें मुरली का महत्व बताएंगे और पावर ऑफ थॉट्स, संकल्प शक्ति, ये मुरली पढ़ेंगे जो स्वयं भगवान ने सुनाई हैं। तो मैं आशीष भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। तो इस पूरे राजयोग के सत्र में हमने देखा ओम शांति का मीनिंग क्या है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो आज तक हम अपने आप को शरीर मानते आए, शरीर से रिलेटेड बहुत सारी फीचर्स से हम अटैच हो गए। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, और कोई कहता है ऐसा कुछ, तो हमें दुख होता है। लेकिन इन दुखों को निकालने की एक ही दवा है, अपने आप को पहचानना। तो सबसे पहले परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हमें सबसे पहला ज्ञान जो वो देते हैं वो है कि बच्चे, आप ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो, और आत्मा है अजर, अमर, अविनाशी। आज हम इस शरीर में हैं, इन रिश्तों को निभा रहे हैं, इन अनेक आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में है। लेकिन कल शरीर छूट जाएगा तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा? अलग लोग मिलेंगे, अलग आत्माओं के साथ जो भी कार्मिक अकाउंट्स है वो सेटल करने के लिए हम चले जाएंगे। लेकिन हमारी यात्रा तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने देखी कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या लेकर जाते हैं, वो है संस्कार, हमारी आदतें। गुस्सा करने की आदत है, टेंशन लेने की आदत है, दुख उठाने की आदत है। तो वही आदत हम एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर जाएंगे। और इसीलिए हमें अपने आप से अभी पूछना है, क्या हम ये आदतें साथ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर हमें ऐसी अच्छी आदतें साथ लेकर जानी है जिससे इस जन्म ही नहीं, अगले कई जन्मों तक हमारा जीवन सुख और शांति से भरपूर हो जाए। क्या सोचते हो? और अगर आदत को बदलना है
तो उसकी एक ही विधि है और वो है मुरली। जैसे हमने कहा परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। शास्त्रों में आज तक गाया गया है ना कि परमात्मा कभी ना कभी इस धरती पर आएगा, हमें दुखों से छुड़ाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने देहधारियों को ही परमात्मा मानना शुरू कर दिया। लेकिन अभी इस कोर्स में आप 6 दिन से ये सुन रहे हैं, आज 7वां दिन है। इस कोर्स में हमने क्लियर किया कि देहधारी कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। जैसे मैं आत्मा निराकार हूं, परमात्मा मेरा पिता वो भी क्या है, वो भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसका नाम है शिव। और शिव माना किसी धर्म से इसको एसोसिएट नहीं करे। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है वर्ल्ड बेनिफैक्टर। तो परमात्मा शिव है तो बिंदी ना, लेकिन बोलेगी कैसे, और बोलने के लिए उसको शरीर चाहिए, इसीलिए वो साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होते हैं और उनके मुख का यूज करके हमें ज्ञान देते हैं। और जो भी ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा उच्चारण किया, उस ज्ञान को ही हम कहते हैं मुरली। तो ब्रह्मा कुमारीज में रोज सुबह मुरली की पढ़ाई चलती है, क्योंकि मुरली एक ऐसा साधन है जिससे हमारा जीवन परिवर्तन होता है। और आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चले जाओ, वहां पर भाई बहनें रहते, उनके अनुभव सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना जीवन क्या थे और क्या बन गए। मैं अपनी ही बात सुना रहा हूं कि मुझ में भी इतना गुस्सा, इरिटेशन इतना था, लेकिन मुरली जैसे जैसे सुनते गए कितना कुछ कम हो जाता है, कितना कुछ मन हल्का हो जाता है। हम तो बता भी नहीं सकते ये सब चीजें, क्योंकि ये अनुभव करने की चीजें हैं। लेकिन जो हमने अनुभव किया, घर गृहस्थों में रहते, हमारा जॉब वगैरह सब कुछ करते, हमने एक एडिशन क्या की, और वो एडिशन थी मुरली। एक एडिशन थी मेडिटेशन, जो हमने बताया सुबह एक बार करना, शाम को एक बार करना है, 15-15 मिनट एटलीस्ट उतना तो हमें करना ही है, क्योंकि हमें अच्छे संकल्पों को तैयार करना है। लेकिन अच्छे संकल्प तैयार करे कैसे, और उसी का साधन है मुरली। तो भगवान जब साकार माध्यम द्वारा बोलता है तो उसका हर एक वाक्य, वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य रहता है, और महावाक्य ऐसा जो अपना जीवन ही परिवर्तन कर दे। तो आज हम कुछ महावाक्य सुनने वाले हैं जो डायरेक्ट परमात्मा ने उच्चारण किए हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मुरली सुने तो ये कोई भी मनुष्य आत्मा ने बताए हुए महावाक्य नहीं है। मनुष्यों में इतनी ताकत कहाँ है इतने अच्छा और इतना डिटेल में ज्ञान सुनाने की, इतना प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाने की। वो तो ताकत सिर्फ उस निराकार परमात्मा में है, और उसी से हमारी आदतें परिवर्तन होती है। तो मुरली एक ऐसा साधन है जिससे ना ही हम ये जीवन बहुत सुखमय बना रहे हैं, लेकिन आगे के कई जन्मों तक हमें सुख ही सुख मिलता है। तो क्या हम रेडी है? तो मुरली की विधि कैसी है? मुरली जनरली हर एक सेंटर पर सुबह ही रहती है, जनरली 7 का टाइम रहता है, 7 से 8 बजे तक। तो हमें क्या करना है, भले हम कहें हम बहुत बिजी है, लेकिन 1 घंटा ही तो निकालना है ना। लेकिन ये 1 घंटा आपका जीवन बिजी से इजी कर देता है, तो क्यों नहीं निकाले? 1 घंटा निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और परमात्मा इतना दूर से आके हमें ज्ञान दे रहा है, और हम यहाँ पर बहाने कैसे बना सकते हैं ना, एक्सक्यूजेस कैसे दे सकते हैं? तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स को त्वरित संपर्क करें। इसका वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, कि जहां पर आप अपने नजदीक के सेंटर्स ढूंढ सकते हैं, और उस सेंटर्स पर जाकर आप मुरली का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। एक बार अगर आप चाहे तो वहां पर कोर्स भी रिपीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई सेंटर नहीं मिल रहा है तो YouTube के कमेंट्स सेक्शन में आप डेफिनेटली डालें कि हम इस एरिया से हैं, तो हम सेंटर कहाँ पर ढूंढे, तो हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन हमारी आशा यही है कि आप नज़दीक के सेंटर को कांटेक्ट करें। वहाँ पे बहुत सीनियर बहनें रहती है, कभी कभी भाई भी रहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, घर पर बैठकर मुरली सुनना और सेंटर पर जाकर मुरली सुनना, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि सेंटर पर क्या होता है, वाइब्रेशंस अलग होते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये परमात्मा महावाक्य, ज्ञान, मेडिटेशन इतना ही चलता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जितने हमारे पावरफुल संकल्प होते हैं, उतने ही वाइब्रेशंस भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो सेंटर के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं।
तो घर में कभी कभी क्या होता है, योग के लिए बैठे हैं, मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, क्योंकि घर के वायुमंडल ही ऐसा होता है ना। कल रात को टीवी पे कुछ गलत देख लिया, गलत किसी से बात कर ली, किसी ने कुछ कह दिया, वही मन में चलता रहता है और फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेंटर पर हम जब जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी रेडीमेड वाइब्रेशंस है। तो आजकल बहुत सारे सेंटर्स तो खुल चुके हैं, तो जो भी सेंटर आपके नजदीक है वहां पर आप कांटेक्ट करें और फिर उनके साथ मिलकर आप डेफिनेटली आगे का प्रोग्राम करें। लेकिन मुरली ये एक ऐसी चीज है जो हमें रोज सुननी है, जितना हो सके हम सुने, और आप देखेंगे एक हफ्ते में इसका परिवर्तन डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा। तो मुरली क्या है? भगवान शिव, निराकार परमात्मा शिव ने उच्चारण किए हुए ये महावाक्य है, साकार शरीर द्वारा, जो है ब्रह्मा बाबा का शरीर। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने भी संपूर्ण स्थिति को कैसे पाया? उसका एक ही सॉल्यूशन उनको था, वो था मुरली। कि शिव बाबा आता था, ब्रह्मा के शरीर में यहाँ पर विराजमान होता था, मुख का यूज करके मुरली सुनाता था, और ब्रह्मा बाबा भी उस वक्त सुनता था। तो जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने सुना, उन्होंने अपने जीवन में उसकी धारणा की और उनका जीवन परिवर्तन हो गया और वो मनुष्य से देवता बने। जैसे हमने कल देखा, वही है वो आत्मा जो नारायण बन जाती है। तो हमें भी क्या करना है? ये सत्य नारायण की कथा है, जहां पर कहते हैं ना कि नर ने ऐसी करनी की जो नर से बना नारायण और नारी से बनी लक्ष्मी। तो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने की विधि सिर्फ एक ही है, और वो है अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। और संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार सिर्फ एक, और वो है मुरली। तो मुरली का महत्व बहुत है, और मैं आशा करता हूं जो भी आज तक हमारे साथ 7 दिन जुड़े हुए हैं वो मुरली की स्टडी रोज जरूर करेंगे। तो मुरली इनिशियली थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है, और इसीलिए आपको सेंटर की जरूरत है। सिर्फ सुनकर नहीं होगा, कोई एक्सप्लेन करने वाला भी चाहिए उसमें। तो इसीलिए मैंने कहा आप नजदीक के सेंटर से इमीडिएटली जुड़ जाए, आज के सेशन के बाद ही कॉल करें उनको और फिर उनसे मुरली के बारे में पूछे। तो आज जो हम मुरली सुनने वाले हैं, जो भगवान के महावाक्य सुनने वाले हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब भी मुरली के महावाक्य उच्चारण किए हैं भगवान ने, परमात्मा ने इस सृष्टि में, उस हर महावाक्य के पीछे बहुत बड़े राज है। हमें इतना समझ में नहीं आता है। देखो, हम बहुत बार क्या कहते हैं ना, अरे सिर्फ सोचा ही तो ना। लेकिन सोचना और करने में तो अलग अलग बात है। सोचा तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन बाबा आज हमें वही बता रहा है, सोचने का भी महत्व क्या है, संकल्प शक्ति का महत्व क्या है, कि अगर संकल्प हम पावरफुल करें तो हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होगा, संकल्प हम वीक करें तो हमारा जीवन कैसे होता है। आज तक हमने कौन से टाइप के संकल्प तैयार किए? मैं तो ये कर नहीं सकता, मुझसे तो ये हो नहीं सकता, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते हैं, इनको कितना भी बोलो इनमें कुछ चेंज दिखाई नहीं देता, ये तो ऐसे ही है। तो हमने हमेशा डाउट के, इरिटेशन के ऐसे संकल्प तैयार करना शुरू कर दिया, और जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बननी शुरू हो गई। तो हम जब भी किसी के बारे में सोचते हैं और गलत सोचते हैं, तो वो वाइब्रेशन तो उस आत्मा को मिल रही है ना, और फिर वो उस वाइब्रेशन निगेटिव मिलेगी तो वो आत्मा बिहेव कैसा करेगी? वो तो निगेटिव ही बिहेव करेगी। और इसीलिए संकल्प को बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत सुंदर स्लोगन है, जिसको हम कहते हैं, आप संस्कार को बदलो तो संसार बदल जाएगा। संसार माना क्या? ये मेरा घर, ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार, ये मेरा संसार है। और सबसे ज्यादा खिटपिट कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है ना। और हम चाहते क्या है? मेरा पति का स्वभाव बदले, मेरे बच्चे का स्वभाव बदले, मेरे पत्नी का स्वभाव बदले तो सब ठीक। नहीं, उनका स्वभाव बदले ना बदले वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मैं उनको किस नजरिए से देखता हूँ वो तो मैं बदल सकता हूँ ना। कि हम उसके बारे में अच्छी भावना रखें, शुभ भावना रखें। लेकिन ये एक बात है कहने की, दूसरी बात है करने की। लेकिन करने के लिए शक्ति चाहिए। तो एक है कैसे करना, ये मुरली बताती है, और वो करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो मेडिटेशन देता है, जिसको हम कहते हैं योग या याद। तो प्रभु की याद, शिव बाबा की याद निरंतर रहे, उसका अभ्यास से ही मन में शक्ति मिलती है। और मन में जब शक्ति मिलती है तब कोई भी धारणा करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो आज के हम बहुत इंपॉर्टेंट मुरली सुनने वाले हैं, और इस मुरली का नाम है
हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। देखो हमारे पास कितने सारे खजाने हैं। हम तो देखते हैं कि कुछ कुछ जैसे तिजोरियां भरी हुई रहती है ना, और हमें लगता है ये स्थूल खजाने ही सब कुछ खजाने हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास बहुत सुंदर खजाने हैं। वो है शांति का खजाना, सुख का खजाना, आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे भी ऊपर है संकल्प का खजाना। लेकिन अगर हमने खजाना खुला रख दिया और चाबी भूल गए तो कोई भी चोर आके लूट सकता है ना। वैसे ही हमारे विकार करते हैं कि संकल्प, जैसे मैं सुबह उठा, बहुत अच्छा रिफ्रेश्ड हूं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और मेरे संकल्प गलत चलना शुरू हो गए तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि संकल्प का खजाना वेस्ट हो रहा है। ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं कि संकल्प का कोई खजाना भी होता है। और इसीलिए आज परमात्मा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट खजाना है, और वो है संकल्प का खजाना। तो इस संकल्प के खजाने को कैसे बचाना है, कैसे उसकी वृद्धि करनी है, ये विधि आज शिव बाबा हमें बता रहे हैं। तो सभी अटेंशन से सुने, अभी बाबा क्या कह रहे हैं। तो जो भी अभी आप सुनने वाले हैं, मैं पढ़ने वाला हूं ये चीजें जो भगवान ने कही है, तो स्मृति रहे, ये मैं आत्मा पढ़ रहा हूं। पढ़ाने वाला सिर्फ शिव बाबा है, और वो निराकार शिव बाबा साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा हमें पढ़ा रहा है। तो देखो, जब शिव बाबा है मेरा बाप, और वो ब्रह्मा बाबा जो जिनको कहते हैं दादा लेखराज, या दादा का अर्थ क्या है, एल्डरली ब्रदर, बड़ा भाई, क्योंकि वो नंबर 1 स्टूडेंट था ना इस विद्यालय का। वो कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा ना ही भगवान है, ना ही गुरु है, ना ही हमारा टीचर है। हमारे लिए सदगुरु, हमारा टीचर, हमारा बाप सिर्फ एक, वो है निराकार बाप। और इसीलिए बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा जब कहते हैं तो किसको याद करना है, शिव बाबा को, निराकार को याद करना, या ब्रह्मा बाबा को, शरीर को याद करना। लेकिन हमें हमेशा याद किसको करना है, एक शिव बाबा को, दूसरा न कोई। तो शिव बाबा को जितना याद करेंगे, हम देह को भी भूलते जाएंगे, देह के अवगुणों को भी भूलते जाएंगे। और जैसे जैसे देह के अवगुण भूलेंगे, आत्मा के गुण बाहर आते जाएंगे, व्यवहार में आते जाएंगे। और इसीलिए जब शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में आता है, उनको कहते हैं बाप दादा। बाप शिव, दादा के शरीर में आया तो वो टुगेदर क्या हो गए, बाप दादा। तो आज बाप दादा कह रहे, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक खजाने का खाता, अकाउंट देख रहा है, कितना भरा हुआ है, शांति का कितना है, सुख का कितना है, लेकिन इंपॉर्टेंट संकल्प का कितना है। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। अभी अपने आप को ही चेक करो, खजाने मिले हैं हमारे पास। आज अगर हम चाहे तो सुखी रह सकते हैं, आज अगर हम चाहे तो शांत रह सकते हैं। खजाने के ऊपर अटेंशन देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाबा देखो क्या कह रहा है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। देखो ऐसी गारंटी कोई दे सकता है? हमारे पास करोड़ों है हमारे खजाने में, अभी शरीर छूटा, 1 सेकंड में करोड़ खत्म, हमें फिर से अगले जन्म में ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो उस खजाने की, स्थूल खजाने की गारंटी नहीं है। कौन से खजाने की गारंटी भगवान दे रहा है? जो मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है, जो मुझ आत्मा की क्वालिटीज है। तो इसलिए बाबा कहता है अगर उसकी तरफ आप अटेंशन दोगे तो 1 जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। क्या देख रहा है बाबा? कि हमारे पास जो खजाने हैं वो उसका मेन आधार कौन सा है। तो मिला तो अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, पावर ऑफ थॉट्स। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो ये ब्राह्मण जीवन माना, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मा के मुख द्वारा जिन्होंने जन्म लिया है।
है तो बच्चे हम शिव बाबा के, लेकिन मालूम कैसे पड़ा? ब्रह्मा के मुख द्वारा। और इसीलिए हमारा ये नया जन्म जो संगम युग में होता है, इसको कहते हैं ब्राह्मण जन्म। तो वो ब्राह्मण माने जात पात का इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मा जैसा आचरण है जिसका, वो है ब्राह्मण। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अब शिव बाबा का ज्ञान अपने जीवन में डाल के परिवर्तन किया ना अपने जीवन को, और उनको उनसे इंस्पिरेशन लेके हम कितनी सारी आत्माएं अपने आप को परिवर्तन कर रही है। तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। इसीलिए इस जीवन को कहते हैं ब्राह्मण जीवन, जो है ब्रह्मा के मुख द्वारा जिन्होंने जन्म लिया और जो ईश्वर के बच्चे बने हैं। तो बाबा कहते हैं इसका संकल्प का, तो ब्राह्मण जीवन का इंपॉर्टेंट आधार क्या बता रहा है बाबा? वो है पावर ऑफ थॉट्स। क्योंकि अभी हमें महत्व मालूम पड़ा है पावर ऑफ थॉट्स से क्या होता है। बाहर की दुनिया में या आज तक हमें यह मालूम नहीं था कि पावर ऑफ थॉट्स क्या है, और इसलिए हम तो सोचते ही गए ना, पता नहीं क्या सोच रहे, पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जब पावर ऑफ थॉट्स मालूम पड़ जाता है, तब समझ में आता है अरे मैं क्या कर रहा था, मेरा सुख क्यों जा रहा था, मुझे दुख क्यों मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ हम यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा वही कहता, ब्राह्मण जीवन का आधार संकल्प का खजाना। ये संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम में पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं ना। योग में तो हमने वही देखा ना, आत्मा तोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन एक थॉट क्रिएट करना है, मैं परमधाम निवासी हूं, विजुअलाइज करना है, लाल सुनहरा प्रकाश, शांति की अनुभूति करनी है। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। अभी यहां बैठे बैठे मैं कहूं चलो अमेरिका, जा सकते हैं। मैं कहूं चलो लंदन, जा सकते हैं। चलो परम धाम, जा सकते हैं। ये संकल्प की शक्ति है। एक सेकंड में कहां से कहां जा सकते हैं। तो संकल्प शक्ति क्या है? ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। ऐसा होता है ना, बहुत बार पूजा करने बैठे तो भी मन पूरा सब जगह पे भटक के आता है, पिछला कुछ ना कुछ याद आता रहता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? काम कर रहे तो भी इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, माना हाथ तो चल रहा है, भोजन बना रहे हाथ तो चल रहा है, लेकिन मन भटक रहा है। तो संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है, किसी को भी याद कर सकते हैं, किसी का भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए पावर ऑफ थॉट्स पर क्या करना है? अटेंशन देना है। क्योंकि अगर मैं किसी गलत आत्मा के बारे में सोचूं तो मेरा मन कैसे हो जाता है इमीडिएटली। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, उसके बारे में सोचा, इमीडिएटली दुख की फीलिंग आती है। किसी ने मुझे बहुत सारा सहयोग दिया है, उसके बारे में सोचा, बहुत इमीडिएटली हल्कापन, खुशी की फीलिंग आ जाती है। और इसीलिए शिव बाबा आज क्या बता रहा है कि इतनी पावरफुल है ये शक्ति, ये संकल्प की शक्ति, कि किसी भी आत्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। क्या कह रहा है बाबा? अगर आपकी मन की स्थिति, आज आपको खुश रहना है तो संकल्प भी वैसे करने हैं, दुखी होना है तो संकल्प भी वैसे करने हैं। अटेंशन देंगे तो जो स्थिति चाहिए वो हम अपना सकते हैं। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। आज हम सब सपोज भोजन बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये संकल्प करें हम लोग कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो मेरे साथ है, इसलिए मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। अगर ऐसा संकल्प करें तो कोई भी कार्य करने में इजी लगेगा ना, क्योंकि सफलता है मेरे साथ। और अगर मैं कहूँ नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकता, अगर मैंने गलत किया तो, अगर मेरा काम किसी को पसंद नहीं आया तो ये संकल्प जो वीक है, कमजोर संकल्प है, ये अगर हम करेंगे तो फिर अनुभूति भी वैसे होगी, पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। तो मन के ऊपर अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो टेंशन तो जरूर होना है। इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं, अगर टेंशन को खत्म करना है तो एक ही चीज,
अटेंशन, ए लगा दो सिर्फ उसके पीछे, अटेंशन, कि मैं क्या सोच रहा हूं, उसी से टेंशन खत्म होगा। और वही शिव बाबा अभी बता रहा है कि जिस स्थिति को अपनाना चाहो, आज सोचो कौन सी स्थिति को अपनाना है हमको, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, चाहे कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। होता है ना ऐसा, सुबह सुबह उठे एकदम रिफ्रेश, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑफिस चले गए और कोई टास्क मिली, कोई काम मिला और मुझे संकल्प आया मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा उस वक्त? एक सेकंड में सब खुशी गायब, टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि संकल्प के ऊपर अटेंशन नहीं है। तो परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। आते वक्त चेहरा खुश था, अभी चेहरा एकदम टेंशन में चला गया। लेकिन दोनों स्थिति का आधार क्या है? अच्छी स्थिति चाहिए तो भी, या गलत स्थिति चाहिए तो भी, तो बाबा कहते दोनों स्थिति का आधार क्या है? थॉट्स, संकल्प। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। जैसे पैसा बहुत है बैंक में हमारे, लेकिन हम वेस्ट करते जा रहे, फिर जब जरूरत पड़ेगी पैसे की, बैंक में तो कुछ नहीं रहेगा, फिर क्या फीलिंग होगी? वैसे ही संकल्प, पावरफुल संकल्प हमारे पास बहुत है, लेकिन अटेंशन नहीं दे रहे, वेस्ट होते जा रहे। फिर मैं कहूं मुझे शांति का अनुभव करना है, क्योंकि खजाना वेस्ट हो रहा है ना। आदत क्या पड़ी है? कमजोर संकल्प करने की, फिर उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिस से हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी तो, इसीलिए तो मुरली है ना, कि प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये सुनते जाएंगे तो संकल्प अच्छे होते जाएंगे। अभी आज सुबह सुबह आपने ये मुरली सुनी, आज पूरा दिन अटेंशन देंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं, उसका टेंशन नहीं लेना है। बहुत आत्माओं को तो उसी का टेंशन आ जाता है, अभी सोचने के ऊपर भी अटेंशन नहीं, हल्केपन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ गया, एक प्रश्न पूछो अपने आप से, ये डिस्टर्बेंस क्यों आया, किसने क्रिएट किया, और क्या मैं चेंज कर सकता हूं? इतना ही पूछना है अपने आप से। क्या पूछना? ये डिस्टर्बेंस, मेरा मन अशांत हुआ, क्यों? फर्स्ट। दूसरा, किसने किया? दूसरे ने नहीं किया, मैंने ही किया है वो डिस्टर्ब, क्योंकि मेरे थॉट्स वैसे चल रहे हैं। तीसरा, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? अगर मैं डिस्टर्बेंस के थॉट्स क्रिएट कर सकता हूं तो मैं शांति के थॉट्स भी क्रिएट कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट। तो ये 3 प्रश्न पूछेंगे ना, और इसलिए बाबा भी आज क्या कह रहा है कि अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, मतलब अटेंशन रखते हो, कोई चोर उसके लूटे ना, मतलब मन में गलत संकल्प चले ना, तो आपका सारा दिन कैसा रहेगा? अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो, जैसे बोलते ना आज पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रह रहे, तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। बहुत बार ऐसा देखा होगा ना, हम सोचते रहते, किसी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन गलत सोच चल रही है, व्यर्थ सोच चल रही है, तो शाम को कैसे फील होता है? एग्जॉस्टेड फील होता है। आज तो मैंने कुछ गलत कर्म किया भी नहीं, लेकिन मेरा मन उदास है, आज अकेलेपन की भावना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता ये संकल्प का खजाना अपने व्यर्थ गवाया। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। मन संकल्प तैयार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। तो जिसका मन उदास है, कमजोर है, उसके निर्णय कैसे होंगे? एक्यूरेट निर्णय ले सकेगा वो? पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए एक्यूरेट निर्णय लेना है। जीवन में निर्णय तो रोज लेने पड़ते हैं ना। सुबह उठने से निर्णय है हमारे, आज ऑफिस को कितने बजे जाए, कौन से कपड़े पहने, भोजन में क्या बनाए, ये निर्णय लेने पड़ते हैं हमको। और एक्यूरेट निर्णय नहीं है तो, जैसे आप भोजन भी बना रहे हो, मन भटक रहा है, एकाग्रता नहीं है, शक्कर की जगह पे नमक डाल दिया, पूरी डिश खराब हो जाती है। और इसका जिम्मेवार कौन है फिर? मेरा अपना मन ही तो है ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं अगर संकल्प का खजाना अपने व्यर्थ गवाया,
थॉट्स के ऊपर अटेंशन नहीं रखा, वो वेस्ट में जा रहे हैं, तो स्थिति भी क्या हो जाएगी मेरी, कमजोर हो जाएगी। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि भी कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, उनका निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा। मुंझा हुआ माना कंफ्यूज्ड होगा, क्या क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। आजकल हमें इतने सारे लोगों को क्यों पूछना पड़ता है, क्या करूं मैं अपने जीवन में। स्टूडेंट्स को अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है, क्या करे, कौन सा मेरा, अरे मेरा इंटरेस्ट मुझे मालूम होना चाहिए ना। हम इतने लोगों से पूछते हैं, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है, फिर वी आर मोर कंफ्यूज्ड आफ्टर दैट। और इसलिए शिव बाबा क्या कहता है, अगर मेरा यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लम है ही, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन चल रहा है, बुद्धि निर्णय नहीं ले रही है, क्योंकि मन में संकल्प का खजाना व्यर्थ हो रहा है। और इसलिए बाबा कहता कि निर्णय स्पष्ट नहीं होगा और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। अनुभव किया है ना ये सबने। व्यर्थ संकल्प, एक किसी ने गलत बोलना चाहिए सिर्फ हमें, और फिर हमारा चलता रहता है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्या, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खुद को चलता रहेगा। उसने एक बारी कहा, हमारा कितनी बारी चलता है। वो रात को अच्छी तरह से सो रहा है, हमारी नींद चली गई ना, क्योंकि व्यर्थ जब शुरू हो जाता है मन में तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा। भगवान को भी मालूम है, ऊपर बैठ के देख रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं, तो भगवान भी क्या कहता है कि व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं। विकल्प माना निगेटिव थॉट्स इतने नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ का अनुभव तो सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी ने कुछ गलत किया, उसको मैंने कैसे लिया वो मेरे ऊपर है ना। और इसलिए जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे जैसे हम अपने में शक्ति भरते हैं, तो मन के ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जब ये ध्यान नहीं है तो व्यर्थ चलता रहता, कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे गाड़ी है, कंट्रोल खत्म हो गया तो एक्सीडेंट तो होगा ना। वैसे ही संकल्पों का कंट्रोल जब खो जाता है, तब हमारे मुंह से बहुत सारी चीजें निकल जाती है। कभी कभी कर्म भी ऐसे गलत हो जाते हैं जिसके बारे में बाद में क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो क्या करें, पछताना अच्छा लगता है, गिल्ट फीलिंग अच्छा लगता है, या रियलाइजेशन अच्छा लगता है। गिल्ट इज अ निगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन इज अ पॉजिटिव एनर्जी। महसूस करें अंदर से कि ये जो भी मैं सोच रहा हूं मेरी क्रिएशन है, और जो मेरी क्रिएशन है उसको मैं क्या करूं, चेंज कर सकता हूं, है ना। और इसलिए बाबा क्या कह रहा है, तो परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, यह व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई क्यों। ऐसा होता है बहुत बार, मालूम ही नहीं है, आज मैं बहुत उदास फील कर रहा हूं, आज मेरा मूड ही नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, आज मेरा इससे बात करने का ही मूड नहीं है। क्यों, मालूम नहीं, क्योंकि अंदर बहुत व्यर्थ है, विकल्प है। तो बाबा कहता, तो उनको ये निशानियां है कि जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्पों की निशानियां हैं। कईयों को तो मालूम ही नहीं पड़ता मेरी स्थिति ऐसी हुई क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्योंकि क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, कारण क्या है। बाबा कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आज मन नहीं लग रहा है, उदासी है, जीवन में मजा नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है। विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते। तो हम देखते हैं ना, अरे मैंने इसके साथ झगड़ा किया, शायद इसकी वजह से होगा, इसको गलत कुछ कह दिया उसकी वजह से होगा। तो वह कहते हैं बड़ी बड़ी चीजें आप चेक करते हो, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गवाने की होती है। संकल्प चलते जा रहे, देखो हम रास्ते भी बैठे तो भी कमेंट्स करेंगे ना, इसने कैसे कपड़े पहने, ये कैसे चल रहे हैं, ये इतना मोटा है, इतना ये जो चलता है ना, ये व्यर्थ संकल्प है। जिसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है उसके बारे में सोचते रहना, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं उसके बारे में सोचते रहना। चिंता, ये भी क्या है, एक निगेटिव और व्यर्थ में भी चला जाता। तो बाबा वही कहता,
तो ये सब करना, ये है व्यर्थ खजाना गंवाना। तो जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, किसी को थप्पड़ मारो दिखाई देगा ना, अरे मैंने ये गलती की इसलिए मेरा आज मूड ऑफ हो गया। लेकिन मन में संकल्प चले इसको मारूं, मैं इसको थप्पड़ मारूं, इसको ऐसा करूं, वो भी क्या है? वो तो खजाने वेस्ट हो रहे हैं ना, एनर्जी वेस्ट हो रही है, इतनी सारी निगेटिविटी है, इतना सारा वेस्टेज है। और इसलिए बाबा कहता कि पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसीलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। कैसे करेंगे उसकी चेकिंग? व्यर्थ का खाता गंवाना, बाबा कहते संकल्प व्यर्थ चलना, इसकी चेकिंग हमने कहा है ना, बीच बीच में एक एक मिनट रुक के हमें स्टॉप करना है। 1 मिनट सबके पास होता है ना। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर ट्रेडिशन है, एक सिस्टम है यहाँ पर, जहां पर हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट एक गीत बजता है शांति की शक्ति से। और वो गीत जब बजता है तो सब लोग अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाते और उसमें चेक करते कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या गलत संकल्प किए, क्या व्यर्थ संकल्प किए। ताकि ये चेकिंग होगी तो चेक के साथ हो जाएगा चेंज होता है। और इसीलिए अटेंशन बहुत जरूरी है। तो हमारे पास ये ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप भी है, तो आपके फोन पर भी आप लगा सकते हो। 1-1 घंटे के बाद एक गीत बजेगा और उससे क्या हो जाएगा, अब जब भी वो गीत बजे आप स्टॉप हो जाए, जो भी कर्म कर रहे हो स्टॉप हो जाओ, अपने संकल्प को चेक करो। मैं आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, शांति का सागर है वो, उससे शांति की किरणें मुझ में आ रही है, मैं शांत बन रहा हूं। इतने ही संकल्प करो, 1 मिनट तो सबके पास रहता है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। जो भी ये प्रैक्टिस करेगा उसको परिवर्तन इमीडिएटली दिखाई देगा। ये जैसे मेडिसिन लेना है ना, 1-1 घंटे में 1-1 मिनट में मेडिसिन लेना है, मन की ताकत बढ़ानी है। तो बाबा वही कह रहा है कि व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, और इसलिए ये 1-1 मिनट की चेकिंग है। तो बाबा कहता आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। यदि जमा नहीं होगा तो बाबा क्या कह रहा है, गवा रहे हो ना कहीं। तो अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो। बहुत सारी माताएं बहनें मैसेज करती है, हम बहुत दुखी है, हम बहुत अकेले हैं, हम बहुत उदास है, डिप्रेस्ड है। तो डिप्रेशन का कारण भी तो यही है ना, व्यर्थ चलता है, बहुत सारा व्यर्थ चलता है। इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, जो किया तो किया, मैंने सीखा उससे, डेफिनेटली आगे बढ़ना है, सावधान होना है, लेकिन उसी के बारे में सोचते गए, सोचते गए, सॉल्यूशन तो नहीं निकला ना।
मेरे मन की स्थिति और भी व्यर्थ हो गई। किसी ने मुझे आज कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, किसी ने मुझे अच्छा नहीं कहा, तो मन में ये संकल्प चलते रहते हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है, फिर व्यर्थ जा रहे हैं ना संकल्प। जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, उसको मैं सोचूं भी क्यों? कोई मुझे अच्छा कहे या नहीं, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है? कंट्रोल तो नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि अंदर में समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? बाबा कहते खुद को चेक करना आता है? अपने चेकर बने हो या दूसरे के चेकर बने हो? कितनी सुंदर बात बता रहा है बाबा कि दूसरों को चेक करना बहुत इजी है ना। ये गलती ये कर रहा है, ये गलत सोच रहा है, ये गलत कर्म कर रहा है, ये करना बहुत इजी है। खुद के ऊपर कितना अटेंशन है। इसलिए बाबा क्या कह रहा है कि अपने आप को चेक करना है, दूसरों के चेकर नहीं बनना है, हमें अपना चेकर बनना है। क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखते हैं। अभी तो बहिर्मुखी बहुत हो गया ना, सब कुछ फिजिकल है ना, और इसीलिए जब आत्मा समझते तो भी कंफ्यूजन होता है। अरे आज तक तो मैं खुद को शरीर मानता आया, अभी मैं आत्मा हो गया। तो आत्मा तो पहले से ही थे, अभी तो सिर्फ ज्ञान मिला है ना। तो आत्मा का ज्ञान मिलना ये भी क्या है, ये खुद को अंदर से देखना कि एक्चुअली मैं हूँ कौन। मैं संकल्प रचता हूँ, मैं फीलिंग्स क्रिएट करता हूँ। और इसीलिए परमात्मा हमें क्या बता रहा है कि दूसरों को आप बाहर से देखते हो तो ईजी लगता है, खुद को कैसे चेक करना है, अंदर से चेक करना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है। संकल्प है सबके पास, श्रेष्ठ संकल्प तैयार करने की शक्ति भी है सबके पास, लेकिन अटेंशन नहीं देते और गलत संकल्प, डाउट के संकल्प, कमजोर संकल्प ज्यादा क्रिएट करते हैं और इसीलिए वो व्यर्थ चला जाता है। तो पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया है या समर्थ है। देखो, अगर अपनी चेकिंग करने की आदत नहीं है तो क्या हो जाता, समझ में ही नहीं आता है कि वो खजाना जो मेरे पास था, इवन शांति का खजाना, आज पूरा दिन अशांत रहे तो शांति का खजाना तो वेस्ट हो गया ना। है शांति मुझ में, मैं हूं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन अटेंशन नहीं देंगे, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, किसी ने मेरे अनुसार नहीं चला, मन उदास हो गया, किसी ने मुझे अच्छा नहीं कहा, दुख मिल गया। तो इसी में अगर मेरा मन जा रहा है तो शांति का खजाना अनुभव कब करेंगे? और इसीलिए शांति का खजाना क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, अशांति का खजाना बढ़ रहा है। तो परमात्मा शिव बाबा हमें यही बताता है, अगर हमें आगे बढ़ना है, मन की शक्ति बढ़ानी है, तो अपना चेकर बनना है और पूरे दिन में चेक करना है कौन सा खजाना जमा किया और कितना व्यर्थ गवाया। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हम सबके पास है, लेकिन उसके ऊपर अभी क्या करना, अटेंशन देना है। तो शिव बाबा अभी कहता है राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं ना। तो राजयोग माना स्वयं का राजा बनना, वही तो हमने सीखा ना कि हमारे मन के ऊपर भी हमारा राज्य हो। मन गलत संकल्प करे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मन में संकल्प क्रिएट करने वाला तो मैं ही हूं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अरे ऐसा ही गलत चल रहा है, गुस्सा आ गया, कहाँ से आया, बाहर से तो नहीं आता है, गुस्सा मैंने तैयार किया। ये अटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो राजयोगी, इसीलिए बाबा कहता है कि राजयोगी आत्मा कौन है, जो स्वयं पर राज्य करे। और राज्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना आता है। तो राजा भी क्या करता है कि हमारे राज्य में कितने सारे खजाने हैं, कौन सा भरा हुआ है, कौन सा खाली है, उसको कब भरना है, ये सब चेकिंग करता है। वैसे ही मैं आत्मा राजा हूं, तो मेरे पास भी कौन से खजाने हैं, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, संकल्प का, बहुत सारे खजाने हैं। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। तो अगर मैं उसी को चेक नहीं करूं, उसी को जमा नहीं करूं, फिर मेरा राज्य कैसे चलेगा। और इसलिए शिव बाबा बता रहा है राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। बैंक में बहुत सारे पैसे, वो आत्मा कैसे दिखेगी, खुश दिखेगी ना। और बैंक में कुछ भी नहीं है और कर्जा है सर के ऊपर, वो आत्मा कैसे दिखाई देगी।
तो बाबा कहता ऐसे नहीं, आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसे नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? कल का ही पूरा दिन ले लो आप, सुबह से लेकर शाम तक। कैसा था हमारे पोजेस? कभी खुशी थी, कभी दुख था, कभी सुख था, कभी और कोई उदासी थी, अकेलापन था। तो पोजेस क्या हो रहे हैं हमारे? मन के पोजेस, फिजिकल नहीं, मन के पोजेस कितने बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। जो बोलना था मैंने बोल दिया एक बार, क्योंकि मन में गलत चल रहा है तो मुख से क्या निकलेगा? गलत ही निकलेगा ना। तो बोलना था सो बोल दिया, मेरा काम हो गया। लेकिन उसके बाद समझ में आता, अरे मैंने ये बोलना नहीं चाहिए था। और फिर पूरा दिन, एक नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार महीने, कई बार तो सालों सालों तक हम पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। एक बारी अटेंशन नहीं दिया, उसका रिजल्ट क्या हो गया? कितना सारा वेस्टेज हो गया। और इसीलिए बाबा कह रहा है कि कर्म करने में 1 सेकंड, लेकिन फिर पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। हिंदी में हम कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, कहते हैं ना ऐसा, सोच समझ कर कर्म करो। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते? हम पहले कर्म करते हैं, फिर समझते हैं अरे मैंने वो गलत किया, और फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना अटेंशन नहीं था, ये आगे से नहीं होगा। ये सब कुछ अंदर चलता रहता है। तो बोलने के लिए एक, करने के लिए एकदम उल्टा। और इसीलिए तो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में कि पहले ही अगर सोच पर अटेंशन हो, समझ में आए कि ये कर्म करूंगा, मैं इसी को कुछ बोलूंगा तो उसका दिल दुखेगा या फिर मेरा कुछ तो भी विकर्म हो जाएगा, अगर ये समझ में आता है तो वो कर्म करेंगे हम। और इसीलिए अटेंशन बाबा वही दिला रहा है, सोचो, कर्म करने से पहले सोचो। लेकिन हमारे राजयोग में और एक बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन है, सोचने से भी पहले सोचो। थिंक बिफोर यू थिंक। माना ये थॉट में जो तैयार कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि थॉट एनर्जी है ना, थॉट वाइब्रेशन है ना। और हमने कर्मों की गुह्य गति में देखा कि वाइब्रेशन बाहर जाएगी तो वापस भी वही आने वाली है। तो गलत थॉट चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो वापस क्या आएगा? देखो ये भी तो विकर्म बन रहा है ना। गलत जितना सोचूंगा उतनी उदासी है मेरे जीवन में, उतना अकेलापन है मेरे जीवन में। ये भी विकर्म है और उसका वो रिजल्ट है। लेकिन अच्छे संकल्प करे, पावरफुल संकल्प करे तो मेरे जीवन खुशनुमा बन जाता है। और इसलिए शिव बाबा क्या कहता कि कर्म करने में 1 सेकंड लगाएंगे, लेकिन वो गलत किया हुआ कर्म से पश्चाताप में बहुत टाइम गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? खुशी तो मेरी अपनी क्रिएशन है, फिर मैं कैसे कह सकता हूं खुशी चली गई? कहां जाएगी? मैं गलत संकल्प तैयार कर रहा हूं, इसलिए खुशी के ऊपर अटेंशन नहीं है। सिंपल उतना ही है। सिर्फ कहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, दैट थिंग विल ग्रो। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज के बारे में बार बार सोचेंगे ना, वही सत्य हो जाती है। जैसे हमने पहले सेशन में भी देखा, व्याधि का चिंतन बार बार करें, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये एलर्जी है। दवाई लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में सोचो नहीं ज्यादा। सोचेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाती है। वैसे ही यहाँ पर है, मेरी खुशी चली गई है, मैंने इसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ गलत हो गया, ये करना नहीं चाहिए था, ये जो संकल्प चलते हैं उससे ही मेरी खुशी चली जा रही है। लेकिन अभी समझ में आया, चलो गलत हुआ ना, चलो उसको अगर माफी मांगनी है माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो खुशी का खजाना वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगा। और खुशी से किया हुआ कर्म कैसे रहेगा? गलत तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप इज अ नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली। दुख होता है ना, गिल्ट में,
तो इसलिए बाबा कहता कि चलो रियलाइज करो कि ये गलती हो गई है मुझसे, रियलाइज करो, लेकिन आगे बढ़ो, इमीडिएटली आगे बढ़ो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं गवाओ। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। देखो एक बार ज्ञान आ गया ना कि इसकी वजह से मेरी खुशी जा रही, ये संकल्प जो मैं कर रहा हूँ, ये कर्म में जो कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे उदासी आ रही है, तो आगे से कौन करेगा वो। और इसलिए बाबा कहते 1 सेकंड में निर्णय करो, ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट NOT नॉट, डॉट DOT डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा, डॉट लगाया, माना क्या? नॉट सोचा माना ये करना नहीं है, नॉट, जो हो गया उसके ऊपर डॉट। जैसे बहुत बड़ा सेंटेंस रहता है ना, उसको एंड करना है तो डॉट। वैसे बहुत सारे संकल्पों की लाइन लगी है, एक के बाद एक व्यर्थ चल रहा है, उसके लिए पीछे भी डॉट लगाना। तो डॉट कौन सा? मैं आत्मा डॉट, मेरा पिता डॉट, और ड्रामा में जो था हो चुका, इसलिए डॉट। तो बाबा कहता नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी हद रखो। तो बाबा कहते इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, निगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, लेकिन क्या करे? सोचो, अच्छा मैंने ये किया, वो आगे से नहीं करना, नॉट, जो हो गया आज तक उसके ऊपर डॉट, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। कई कहते हैं, देखो जिसका खुद के ऊपर राज्य नहीं होगा, जिस आत्मा का, वो क्या कहती? कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। कितने बार, कितने लोग कहते हैं ये सब कुछ, पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले संकल्प आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, ये प्लान चलता है। देखो भगवान को सब मालूम है बच्चे क्या करते हैं नीचे, और इसलिए बाबा क्या कह रहा है कि आपको किसी के साथ झगड़ा भी करना है तो पहले मन ही मन में चलता रहेगा कि ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, पूरा दिन सोचेंगे ऐसा, आने दो इसको, आज मैं वेट कर रही हूँ वो कब घर आए और फिर उसके बाद मैं उनको ये सब कुछ कहूंगी। तो ये सब जो चलता है उसमें टाइम कितना वेस्ट हो गया। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो बाबा क्या कहता है, तो संकल्प के खजाने के पीछे, कौन सा खजाना जा रहा है अभी? संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। संबंध है, संकल्प वेस्ट, पूरा दिन व्यर्थ गया, व्यर्थ सोचा तो पूरा दिन का समय भी व्यर्थ जाएगा ना। तो संकल्प और समय दोनों रिलेटेड है। संकल्प श्रेष्ठ होगा तो मेरा समय भी श्रेष्ठ जाएगा, संकल्प व्यर्थ है तो मेरा समय भी व्यर्थ जाएगा। तो ये संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक संकल्प को बचाएंगे तो मेरे पूरा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो संकल्प को बचाएंगे तो समय भी बच जाएगा, समय बच जाएगा तो उसके साथ साथ बोल भी, बोल के ऊपर भी अटेंशन होता है, क्योंकि जो भी बोल में बोलता हूं उसके पीछे संकल्प है, जो भी कर्म में करता हूं उसके पीछे संकल्प है। तो अगर संकल्प के ऊपर रूट कॉज है वो, उसके ऊपर अगर अटेंशन दे कि मुझे ये नहीं सोचना है और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाए, तो फिर मेरा जीवन ही क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर वाणी है ये, जिसमें बाबा ने ये कहा कि आप सबके पास श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, लेकिन अभी क्या करना, थोड़ा सा अटेंशन देना है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, जैसे आप सेंटर पर चले जाओगे, मुरली सुनोगे, तो सुबह सुबह ये श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हम अपने में भरते जाते हैं, और जितना भरते जाएंगे पूरा दिन वो यूज कर सकते हैं। भरा ही नहीं है तो यूज क्या करेंगे? अवेयरनेस भरना माना क्या है, ऑलरेडी संकल्प श्रेष्ठ तो हम क्रिएट करते हैं। बहुत बार देखो हम होता है ना कि
कोई दुखी है तो हम वहां पे जाके उसको क्या कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक होगा, उसको कितना दिलासा देते हैं। लेकिन वही बात जब मेरे ऊपर आती है तो क्या हम सोचते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ये तो होना ही था, ये तो गलत ही होने वाला है, मैं तो कुछ नहीं कर। तो माना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना है मेरे पास, दूसरों के बारे में हम सोचते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब खुद के बारे में सोच रहे तब कहाँ चला जाता है। तो ये आदत ही हमें बदलनी है कि जब मेरा मन भी उदास हो जाए, मैं भी अकेलेपन की फीलिंग में आ जाऊं या कोई गलती हो जाए, तो मुझे अपने आप को ही ये महसूस कराना है कि अरे मेरे पास श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, मैं तो हुई ही श्रेष्ठ आत्मा, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो क्या डरने की बात है। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो हो रही है उसमें मैं आसानी से तर सकता हूँ, आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसका हाथ मैंने पकड़ा है। लेकिन उस वक्त ये श्रेष्ठ संकल्प का खजाना यूज करने की, जिसको कहते हैं ना, समझ आनी चाहिए, और उसी के लिए तो मुरली है। तो हम चाहते हैं जैसे आप 7 दिन हमारे साथ जुड़े रहे, वैसे ही ये मुरली रोज सुननी है आपको। और मुरली सुनने के लिए फिर आप सेंटर्स को डेफिनेटली कांटेक्ट करें। आप सेंटर्स पर जा सकते हैं एक बार, अगर आपको चाहे तो वहां पर सेंटर पर कोर्स भी रिपीट करें ताकि और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। और मुरली की जो प्रैक्टिस है वो हम डेली अगर अपने जीवन में लाए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फिर से एक बार निवेदन है, जो हमने एड्रेसेस दिए हैं सेंटर्स लोकेट करने के, तो आप सेंटर नजदीक का ढूंढे, वहां पर जाए, वहां पर सेंटर के वाइब्रेशंस, बाबा की अनुभूति भी करें, और आप देखेंगे बहुत इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर आपके जीवन में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे। मेडिटेशन है क्या, श्रेष्ठ संकल्प ही तो क्रिएट करना है ना। तो मेडिटेशन द्वारा हम श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे और अपने जीवन में सफलता कैसे लाए उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे और इस मेडिटेशन को सुने, अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करें। अगर ऐसे ही कोई मेडिटेशन आपको चाहिए तो इस चैनल पर बहुत सारी मेडिटेशन कमेंट्रीज, विजुअलाइजेशंस आपको मिल जाएंगी, जिसको आप डेली यूज कर सकते हैं। और इस मेडिटेशन से आप अपने मन की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ताकि फिर हम आपको कोई ना कोई सलाह दे सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो उसको आंसर भी कर सके। ये ईमेल एड्रेस भी है जहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर हम जरूर देंगे। तो इसी के साथ ये कोर्स तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई अभी शुरू हो गई है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, खुद का ज्ञान मिला, और फिर परमात्मा तो इस सृष्टि पर आ चुका है, ये मुरली, ये ज्ञान चला रहा है, और उस ज्ञान से मेरा जीवन परिवर्तन है। तो कितनी मुरली की धारणा मैं अपने जीवन में करता हूँ, अभी ये चॉइस मेरे पास है। जैसे डॉक्टर ने बताया दवाई ये है, लेकिन लेना या नहीं ये अभी मेरी चॉइस है। लूंगा मैं ये दवाई तो मेरा जीवन परिवर्तन है, मन की सब बीमारियां दूर हो जाएंगी उससे। तो आशा करते हैं आप मुरली से भी जुड़े रहेंगे और शिव बाबा का हाथ भी हमेशा साथ रखेंगे। और इसी के साथ मैं आज का सेशन को विराम देता हूं। अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे और अपने आप को भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करते हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भ्रुकुटी में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने ओढ़ा हुआ है कर्म करने के लिए। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूं।
इसीलिए जो भी कर्म मैं इन कर्मेंद्रियों से करता हूँ वो सफल हुआ ही पड़ा है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की लाडली संतान हूँ। चलो अपने पिता से मिलने 1 सेकंड में परम धाम में मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ। देखे अपने आप को उस लाल सुनहरे प्रकाश के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। और देखे अपने सम्मुख कौन है। सर्व शक्तियों का सागर परमात्मा मेरे सम्मुख है। बाबा से निकली हुई अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। अनुभव करें। शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। कितना अनोखा अनुभव है ये। कितना सुखद अनुभव है ये। मेरा पिता मुझे हर कार्य की सफलता के लिए शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं।
अपने किसी भी एक कार्य को स्मृति में लाएं जो करने में आपको शायद डर लग रहा है या जो बहुत काल से अटका पड़ा है। देखें उस कार्य को। और अब देखें परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा बाबा की स्मृति से वो कार्य सहज ही सफल कर रहा हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। हर कार्य में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले की माला है जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं सफलता का सितारा परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में भरकर वापस अपने इस शरीर में अपने कार्य क्षेत्र पर लौट आती हूँ। लेकिन अब मैं आंतरिक शक्तियों से भरपूर हूं। मुझे गारंटी है मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। जब स्वयं भगवान मेरे साथ है तो मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति।